लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में हूँ एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। ये हमारे यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है और बहुत ही आशीषित स्थान है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद परमेश्वर मुझे दादरा और नगर हवेली लेकर के गए। एंड दिस गार्डन इज़ वेरी फेमस, इसको दादरा गार्डन बोलते हैं। और आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि ईश्वर का धन्यवाद कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने कमेंट्स लिखते हैं और कुछ बताते रहते हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। मैं परमेश्वर के वचन का एक पद आपके बीच में रखना चाहता हूँ जिससे मुझे इन दिनों में बहुत बरकत और आशीष मिली है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद इस तरीके से कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। प्रभु कहता है, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुकुट तो हमारे हाथ में है, ये नहीं कि मुझे बाद में मिलेगा, पर अभी से ही परमेश्वर ने हमें एक आनंद का मुकुट पहना करके रखा है। भविष्य में जिस तरह पौलुस कहता है कि भविष्य में परमेश्वर ने मेरे लिए एक मुकुट तैयार किया है, यस नो डाउट एक रिवॉर्ड परमेश्वर देगा, पर वर्तमान परिस्थिति में भी, आज के दौर में भी परमेश्वर अपने आनंद और हर्ष का मुकुट हमको पहनाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का सेवक कह रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे ताकि कोई तेरे उस मुकुट को छीन ना ले। मैं सोचने लगा, ऐसी क्या चीज़ है जिसे मुझे संभाल के रखने की ज़रूरत है? ऐसी क्या चीज़ है जिसे मुझे थामे रखने की ज़रूरत है? इसी अध्याय के 10 पद में वो कहता है, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा की घड़ी में बचा करके रखूंगा। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को संभाल करके रखें। जैसे दाऊद कहता है, उसके वचन को मैंने अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है। ये जब आप संभाल लेंगे, अपने पास बटोर करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे, संभाल करके रखेंगे। अब आप बोलेंगे, क्या मैं बाइबल को इकट्ठा करके रखूं? कई सारे लोगों के पास हिंदी की भी बाइबल है, इंग्लिश की भी बाइबल है, उर्दू की भी बाइबल है, हो सकता है हिब्रू की भी बाइबल हो, पर नहीं, जो उसके अंदर लिखा गया, जो जिंदा खुदा का कलाम है, जो आपसे बातचीत करता है, जो आपको प्रकाशन देता है, उस वचन को आपको थाम करके रखना है। जब आप उस वचन को थाम के रखेंगे, उसके ऊपर खड़े रहेंगे, मैं आपको सच बताना मांगता हूँ, परमेश्वर के वचन से आपका कल्याण होगा और आपके आनंद के मुकुट को कोई कभी छीन नहीं पाएगा। मैं आपको सच बताऊं, हम हर दिन कई बार निराश होते हैं, निरुपाय होते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में सिर्फ खुदा का कलाम है जो हमको आनंदित बनाए रखता है। और वो आनंद का मुकुट हमारे सर के ऊपर ऑलरेडी उसने रख करके रखा है। आज मैं आपको दादरा और नगर हवेली से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को थामे रहिए, उसको पकड़े रहिए। जब आप उसके कलाम को पकड़े रहेंगे, कभी आपकी खुशी को परमेश्वर कम नहीं होने देगा। यही पौलुस प्रेरित दुख के समय में कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। जब आप उसके वचन को पकड़ के रखेंगे, आप आनंदित रहेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोगों ने जंगल में परमेश्वर की बातों को किनारे कर दिया, उसकी व्यवस्था को तज दिया और छोड़ दिया। कई बार वो परीक्षा में पड़े, संकट में पड़े, लेकिन लिखा जब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, वे लिखा तुरंत आनंद से भर गए। हालेलुया। आज हमें इस कलाम को थाम के रखने की ज़रूरत है, संभाल करके रखने की ज़रूरत है, अपने दिल के अंदर रखने की ज़रूरत है। जैसे सालों साल मरियम ने अपने हृदय के अंदर रखा था, जैसे सालों साल यूसुफ ने अपने हृदय के अंदर रखा था। उसको मालूम था एक दिन परमेश्वर मुझे इस बड़े देश का प्रधानमंत्री बनाएगा, एक दिन परमेश्वर मुझे अपने भाइयों से मिलाएगा, एक दिन परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आपको आनंदित करने के लिए परमेश्वर वादा करता है। आज प्रभु चाहता है हम भी परमेश्वर के वचन को थामे रहें, क्योंकि प्रभु कहता है मैं विलंब ना करूँगा, मैं आने वाला हूँ,
मैं तेरे पास आऊँगा। प्रभु के आगमन से पहले प्रभु के वचन को हम थाम करके रखें, क्योंकि लिखा है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। जबकि लहरें उठ रही हैं, तूफान उठा हुआ है, इन विषम परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के वचन को थाम के रखने की ज़रूरत है, और यही परमेश्वर का वचन हमें संभाल करके रखेगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको शत्रु बार बार चुराने की कोशिश करता है। ये जो परमेश्वर के वचन का बीज है, जब बोया जाता है, शत्रु इस ताक में रहता है कि उस वचन को आके कैसे चुरा के लेके चला जाए। आज बहुत से चोर हमारे और आसपास घूम रहे हैं, जो आकर के जिंदा खुदा के कलाम को चुराने की कोशिश करते हैं। खुदा का कलाम कहता मैं तुझे बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। वो दूसरा एक प्लान लेकर के आते हैं, तुम ऐसे आशीषित हो सकते हो, तुम ऐसे तरक्की कर सकते हो, तुम ऐसे बढ़ सकते हो। जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र के पास आकर के बहुत से उसके दोस्तों ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत से प्लान्स बताएं, मैं आपको बताऊं वो सब फेल हो गए। आखिर में उसको अपने पिता के पास लौट करके आना, और जब वो आया तो उसका सब दुख और दर्द दूर हो गया। परमेश्वर ने उसका सब कुछ नया कर दिया। आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी चाहता है, वो कहता है जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रहे। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि साहब हमने तो ये वाली प्रॉपर्टी पकड़ के रखी है, हमारे ये रिलेटिव बड़े पोस्ट में हमने उनको पकड़ के रखा है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पकड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, थामने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको बताऊं, ज़रूरत है हम जिंदा खुदा के कलाम को संभालें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है और हमें आशीषित करता है। और वो कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। हालेलुया। इस पद को पढ़ने से, प्रचार करने से बहुत सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं भविष्य में हमको एक मुकुट मिलेगा। ज़रूर है, भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में भी परमेश्वर ने अपने आनंद का मुकुट हमें दिया है, अपने अनुग्रह का मुकुट हमें पहनाया है, और वो चाहता हम इसको बरकरार रखें और उसकी महिमा हमारे जीवन से होती चली जाए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। आप याद करिए खुदा ने आपको कौन सा वचन दिया था, आपको कौन सा वचन दिया था। हम अक्सर दूसरों की बुनियाद पे घर बनाते हैं, दूसरे अपनी जब गवाही देते हैं उसके लिए ये वचन है, उसके लिए ये वचन है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपको वचन दिया होगा, आपसे बातचीत की होगी, आपसे वादा किया होगा, आप परमेश्वर के उस वचन को पकड़े रहिए। हालेलुया। मुझसे बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा बातचीत की, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैंने आज तक इसको पकड़ के रखा है और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसकी करुणा सदा की है और प्रति भोर मेरे लिए नई हो जाती है। सवाल ये है दोस्तों, आपसे उसने क्या कहा था, आपसे उसने क्या बातचीत की, आपको उसने क्या कलाम दिया। मरियम से जो कलाम दिया था फरिश्ते ने, वो अपने मन में रख करके सोचती रही। यूसुफ के जो पिताजी थे उनको बताया गया कि आपका बेटा मर गया, लेकिन वो बात अपने मन में वो रखे रहे, लास्ट तक सोचते रहेगी कुछ ना कुछ तो होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप याद करिए खुदा ने आपसे क्या कहा है, और तब आप अपने उस आनंद के मुकुट को अपनी आंखों से देखने पाएंगे, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।